जिशान ने कहा यार हमसे लोग पूछ लेते तुम पीयूष मिश्रा के लौंडे हो। पीयूष भाई का मुझे फोन आया था रांझणा के बाद, यही बोलते हो क्या बात, लोग कह रहे हैं कि आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बीवी मुझ पर वैसे ही शक करती है। मेरी बीवी ने भी मुझसे कहा कि तुमने क्या किया है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट कब हुआ है। चलते फिरते घूमते टहलते जिशान अयूब हमारे पास आए थे। अब जिशान अयूब आए तो जिशान ने कहा यार हमसे लोग पूछ लेते तुम पीयूष मिश्रा के लौंडे हो। हाँ, उसकी शक्ल काफी मिलती है। कई बार हमें मैरिज भी आते हैं, कई बार मजा भी आता है, क्या टैलेंटेड आदमी तुलना हो रही है। हाँ, नहीं, उसकी काफ़ी शक्ल मेरे अलावा मुझे नहीं मला लगा था, लेकिन बहुत बाद में मुझे मालूम पड़ा कि यार इसकी मेरी बीवी ने भी मुझसे कहा कि तुमने क्या किया है, मतलब कहीं गलती ये वाला प्रोडक्ट कब हुआ? ये वाला प्रोडक्ट कब हुआ है। तो तब मुझे मालूम हुआ वो बहुत टैलेंटेड बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन ये आप वाकई में कभी आपने देखा, क्योंकि जब मैंने रांझणा देखी थी या तनु वेट्स मनु देखी थी तो मेरे को एक्चुअली में लगा, मैं कहा पीयूष से जवान कैसे हो गए, फिर मैंने कहा नहीं लौंडा उनका हो सकता है। बाद में नाम पड़े जिशान अयूब, हम ये तो पंडित थे, ये तो मुसलमान है, ये तो नहीं, वो एक फिल्म आई थी हु किल्ड नोबडी किल्ड जेसिका। वहाँ से जो है मतलब लोगों ने मुझसे पूछा कि ये इसमें जो काम कर रहा है ये आपका बेटा है कि नहीं। वो पहली बार जो मेरा परिचय था जिशान से। इसके अलावा NSD में मैं हमेशा फर्स्ट ईयर को दारू की पार्टी देता हूँ, हर फर्स्ट ईयर को, पिछले 35 साल से चलन है मेरा। तो उसमें भी जो है ये हजरत थे, तो तब भी नजर नहीं पड़ी। लेकिन जब नोबडी किल्ड जेसिका देखी मैंने, उससे मुझे काफी लोगों ने बोला कि जो है आपका बेटा है क्या। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था सर। और किताब पढ़ते पढ़ते शुरुआत मैं आज वहीं किताब से ही करूंगा, ग्वालियर से शुरुआत करता हूं मैं। बचपन में कहते हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं बचपन में सिखाई हुई चीजें जिंदगी भर याद रहती हैं, बचपन की चोट भी जीवन भर दर्द देती है। अब जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे प्रियकांश शर्मा दिखे जो मिश्रा में तब्दील हुए, बुआ जी के पास गए और फिर वहाँ से आपकी एक यात्रा शुरू हुई पीयूष मिश्रा को लेकर, जिसमें पिता से नाराज़गी थी, अपने आप पर सवाल था। बचपन का कितना असर आपके जीवन पर रहा, क्योंकि आपके पिताजी ने आपकी बुआ जी ने आपको गोद ले लिया था। असर क्या रहा, मतलब वो असर वैसा रहा कि इस असर से छूट जाओ। बचपन का जो भी जो है प्रभाव था मुझे, मैं उसको लेकर नहीं चला, बहुत ज़रूरी था उसका छूटना, उससे छूटा हूँ तभी कहीं जाकर आगे बढ़ पाया हूँ। तो बचपन का असर जो, आई नेवर हैड ए गुड चाइल्डहुड, मतलब मेरा बड़ा कंफ्यूजिंग बचपन रहा है, बड़ा हिकारत वाला बचपन रहा है। आई कुडंट गेट व्हाट आई वांटेड फ्रॉम व्हाट आई सॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स। जनरल IQ कमज़ोर था सारे पेरेंट्स का, माँ का, पिताजी का, बुआ जी का, चाचा का। तो मैं उनसे वो गाइडेंस नहीं पा पाया जो कि मुझे पानी चाहिए थी। जो अक्सर पिता को तो लेकर जो है देवतुल्य मानते हैं लोग बाग की, जो है मतलब मेरे को गाइडिंग फोर्स ही मेरे पेरेंट्स, पर्टिकुलरली फादर हैं। लेकिन जो है वो चीज़ नहीं मिल पाई, उल्टा ही मिला मतलब मुझे। तो उस चीज़ को हटाते हटाते ये जीवन बीत गया। वो जो संस्कार पढ़ते हैं, दो तरह के संस्कार होते हैं, एक तो पैतृक संस्कार होते हैं अनुवांशिक, और एक होते हैं पिछले जन्म के संस्कार। पिछले जन्म के संस्कार जो थे उसमें मैं आर्टिस्ट था, मैं पक्का कहीं ना कहीं आर्टिस्ट बन के मरा था, आर्टिस्ट की मौत मरा था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था मैं। अदरवाइज पैदा होने के साथ ही मैं ये सब हरकतें नहीं करने लगता। और दूसरे होते हैं पैतृक संस्कार। तो पैतृक संस्कार पिताजी के जो संस्कार थे या पेरेंट्स के संस्कार थे, वो जो है मतलब वो विकार था, उसमें विकृत संस्कार थे। मतलब धोखा देना, एडजस्ट करना, अगर पुलिस वाला पकड़ ले तो रुपए देकर भाग लेना वहाँ से, किसी के पछड़े मत नहीं पड़ना, झगड़ा हो रहा तो दूर रहना, ये सब चीज़ें, ये संस्कार थे, ये पैतृक संस्कार थे कि सबसे बचकर चलो, अपनी ज़िंदगी देखो। तो इन संस्कारों से छूटते छूटते आज बहुत लंबा टाइम हो गया, 40-50 साल से जो 19 से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो है मतलब थोड़ी शांति है कि जो है मैं उनसे काफ़ी हद तक। तो अगर मैं इसी को समराइज़ कर दूं कि प्रियकांश मिश्रा जो पीयूष मिश्रा बने या प्रियकांश शर्मा जब पीयूष मिश्रा बने, तो वो सिर्फ नाम बदला गया या नहीं, नाम के साथ उस बच्चे से पीछा छुड़ा लिया गया जिसका बचपन में यौन शोषण हो गया था? छुड़ा नहीं लिया गया, धीमे धीमे छूटा, वो एकदम से नहीं छूट गया, एकदम से नहीं छूटे वो सारे संस्कार एकदम से नहीं गए। वो धीमे धीमे करके जो जाते गए, धीमे धीमे करके जो है मैं उनसे पीछे छुड़ाता रहा और तरोताज़ा होता रहा। जैसे जैसे मैंने पीछे छुड़ाया वैसे वैसे लगता है कि यार ये ज़िंदगी मेरे लिए थी नहीं, ये तो कुछ और ही ज़िंदगी जी रहा था। मैं इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ इस तरह
तरह की मैं क्या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कोई ज़िंदगी होती है? मतलब आपको सुबह ऑफिस गए साइकिल पर, उसके बाद शाम को आए, उसके बाद एक चाय मांग ली बीवी से, उसके बाद टेलीविज़न देख लिया, फिर खाना खा लिया, फिर सो गए। अरे साला कुछ तो हो यार ज़िंदगी में, क्या सपाट ज़िंदगी, सूनी सपाट ज़िंदगी। तो लोअर मिडिल क्लास ज़िंदगी जो है ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आई, और मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी और चीज़ करने के लिए बना हूँ। और जब मैं वहाँ से भागा, थिएटर किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये चीज़ है जो कि सुख देती है। इसीलिए आपने घर को जेल कह दिया था? घर को जेल कह दिया था, हाँ। घर क्या, पूरा ग्वालियर जेल था मेरे लिए। हाँ, पूरा शहर जो है, पूरा शहर बदनाम भी था, मैं पूरे बिरादरी में बदनाम था कि मैं जो है वो चीज़ करता हूँ जो कि वो नहीं चाहते। मैं वो जानबूझकर वो चीज़ करता था जो कि वो नहीं चाहते, जानबूझकर बदनाम होता था, लड़कियों के साथ घूमता था क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था, मेरे बिरादरी को पसंद नहीं था। तो मैं जानबूझकर वो चीज़ करना पसंद करता था जो कि उन्हें नागवार थी, पेरेंट्स इंक्लूडिंग बिरादरी। तो यही रहा। तो आपके पिताजी को जितना पढ़ा मैंने कि आप अपनी हर सक्सेस को दिखाना चाह रहे थे कि मुझ में कुछ बात थी, कुछ बात, तो मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, एक शिकायत थी। उनको उनके सामने प्रूव नहीं करना था, ये अपने आप के सामने प्रूव करना था। उनके सामने प्रूव करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये बतलाया कि आप गलत कर रहे हो, आप यू आर रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो, आपको बच्चा पालना नहीं आता, आपने बच्चे को ख़राब तरीके से पाला है। आपने, माँ ने, बुआ जी ने, माँ तो बेचारी शरीफ थी, माँ बेचारी गाँव की देहातन थी, तो माँ तो बहुत ही सेंटली, वो पिताजी के वश में थी, बुआ जी के वश में थी, तो कुछ कर नहीं पाई। वो ग्रामीण महिला थी बेचारी। अब लास्ट के दिन बड़े अच्छे भी थे उनके, मम्मी मेरे साथ में, मेरी फ्रेंड्स आई हैं और ये है वो है, मतलब उनके मुंह से फ्रेंड्स सुनना बड़ा अच्छा लगता था। तो ये जो है, तो पिताजी को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया मैंने बिरादरी को प्रूव करने के लिए आप अचानक प्रूव हो गया, धीमे धीमे करके अचानक प्रूव होता गया कि जो है मैं डिफरेंट हूँ। अच्छा हूँ बुरा हूँ मुझे मालूम नहीं, मैं डिफरेंट था उनसे, हमेशा से डिफरेंट था। और मैंने प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया, एक्चुअली मैं काम करता गया। आप अच्छे पिता हैं? अरे बहुत अच्छा पिता हूँ। मेरा बेटा आया हुआ है। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, दोनों बंदों को मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। मेरी पिता, माँ जो है इनकी जो है, मतलब वो अभी तक जो है, उसकी कल सगाई होने वाली है बड़े वाले की, उसको चांटा मार देती है। जो है खाने में नमक ज़्यादा हो गया, अच्छा बना तो उसको चांटा मार देती है माँ जो है इनकी, मतलब। और है भी ममास बॉय मेरे पास जो है, लेकिन मैंने कभी इनको जो है, मतलब मैंने हमेशा इनको करने दिया कि जो करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कभी करने का मौका नहीं मिला जो मैं करना चाहता था। अच्छे पिता की क्या परिभाषा होती है? वो जो पूरा तरीके से लिबरल हो, मतलब आपके बच्चों में 15 साल तक, जो मेरी बीवी बहुत बढ़िया बात बोलती है कि 5 साल तक जो है ट्रीट द चाइल्ड लाइक ए प्रिंस, 5 से लेकर 15 तक जो ट्रीट हिम लाइक ए सर्वेंट। धूप में स्कूल भेजो, है ना, धूप में चलाओ उसको। 15 साल के बाद उसको छोड़ दो, क्योंकि 15 साल के बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते। 15 साल तक जो संस्कार डाल चुके हो, आप डाल चुके हो, उसके बाद में वो वही करेगा जो उसके संस्कार कहेंगे। तो मैं जो है उनको मैंने, वो जो दोनों एक्टर्स थे। मैं एक्टर हूँ, मैं पहचानता हूँ क्या है क्या नहीं। दोनों परफॉर्मिंग एबिलिटीज़ थी, गला दोनों का अच्छा था, लेकिन फिर भी दोनों ने कहा कि हम बाबा ये जो है प्रोफेशनली इसको एक्वायर नहीं करना चाहते। तो एक जो है स्पोर्ट्स में गया बड़ा वाला, छोटा वाला फिजिक्स पढ़ रहा है, तो दोनों वही कर रहे हैं जो कि उन्हें करना है। और अब जो है हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, कहना चाहेंगे तब भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो है मैच्योर हो चुके हैं। तो जैसे आपने कहा कि 15 साल तक संस्कार डाले जाते हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी में एक लंबा दौर था जब आप अपनी उलझनों में उलझे हुए थे, तो उसमें कभी रिग्रेट होता है कि यार मैं थोड़ा समय कम दे पाया, या मैं कहीं और दुनिया बिजी था? हाँ, नहीं यार, दिया आपने? पूरा समय दिया मैंने। उलझनों उलझा था मैं, लेकिन जो मेरी बीवी एक्चुअली उसमें बड़ी सहायक थी। बीवी जो है, मतलब आपके वो मिलना जो है जुआ होता है, ये शादी जुआ होता है। अगर बढ़िया बीवी मिल जाए तो आपके आधी से अधिक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो मेरी बीवी ने बहुत संभाला मुझे, मेरी बीवी ने इनको एक्चुअली बड़ा किया है। मेरे को तो यही सवाल था मेरा। हाँ, तो मुझको तो श्रेय कम जाता है एक्चुअली। मैं लापरवाह नहीं रहा घर से, लापरवाह भी था मेरे ख्याल से, लापरवाह टाइम में था मैं लापरवाह घर से। हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि मैं जो है अपने उलझनों में उलझा रहता था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैं जो है बहुत व्यस्त था अपने क्रिएटिविटी में, सो कॉल्ड क्रिएटिविटी में। अपने परिवार की तरफ कम ध्यान था मेरा। और धीमे करके जो है मेरी पत्नी जो है बहुत जागरूक थी, तो उसने बहुत संभाला इन लोग। तो आज की तारीख में, लेकिन वो मुझे अच्छा बाप मानते हैं, मेरे ख्याल से मेरे बच्चे अच्छा बाप मानते हैं कि आपने हमें कभी मारा नहीं, डांटा नहीं, वो करने के लिए मजबूर नहीं किया जो कि आप चाहते थे, आपने हमें वो करने दिया जो हम करना चाहते हैं। वी आर थैंकफुल टू यू। बट आपको पता है उनके बचपन में दोस्त कौन से थे, कि लड़ाइयाँ कहाँ पर हुई? मुझे कुछ नहीं पता। उनके दोस्त, उनकी संपत्ति है, उनकी प्रॉब्लम है, उनके दोस्त कैसे हैं, वो क्या पीते हैं, बचपन में किन परेशानियों से गुजरे? जैसे बचपन में वो किसी परेशानी से नहीं गुजरे।
दोनों Sure बच्चे, है। हाँ, क्योंकि जो है मैं तब तक समर्थ हो चुका था पैसे के हिसाब से। नहीं, परेशानियां कई तरह की, जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने कहीं पढ़ा शायद बचपन में आपको यौन शोषण हुआ था। यौन शोषण हुआ था। अब वो परेशानियां ऐसी होती हैं जो पता नहीं लगती, अगर बड़े करीब में कोई अगर हुआ है तो मुझे बताया नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज़ घटी नहीं उनके साथ में, क्योंकि हमारे बहुत क्लोज रहे दोनों बच्चे, हमारे परिवार के, मेरे और बीवी के बहुत क्लोज रहे, तो निरीक्षण में रहे हमेशा। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई कभी दिल टूटे इनके, जो है प्रेम संबंध हुआ इनका, दिल टूटे तो इन्होंने सालों ने खुद संभाल लिया। वो मेरा बड़ा वाला छोटा वाला बेटा जय है, उसका 15-16 साल में एक संबंध हुआ था, उसने जो 1 साल किया, उसके बाद वो लड़की पूना की थी, वो हजरत वहाँ चले गए दिल्ली, फिर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में उन्होंने बंद कर दिया, फिर वो बॉम्बे आ गया, उसके बाद फिर शुरू हो गया, उसके बाद फिर बंद कर दिया। यार ये हो नहीं पाएगा, इतना मैच्योर्ड अगर 15 साल में हो जाए बंदा तो कहने ही क्या है। यहाँ पर साला लड़की का हाथ पकड़ते उम्र लग जाया करती थी हमारे टाइम में, कि लड़की का हाथ पकड़ना हमारे टाइम में मतलब टास्क था, इट वॉज। यहाँ जो है वो बात ही वहाँ से शुरू होती है। तो वैसी कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से चिंता रहित मैं जितना चिंता में था बचपन में उतने नहीं चिंता रहित रहे बच्चे। इनको चिंता करने का मौका मिला नहीं मेरे ख्याल से। मेरा बेटा अभी है नहीं, वरना आप उससे पूछ लेते कि चिंता करने का मौका दिया नहीं हमने इनको। वी वर वेरी अटेंटिव, बोथ ऑफ अस। प्रिया इज मोर।